2011 अन्ना हजारे का पीसफुल प्रोटेस्ट, देश भर के लोग सड़कों पर उतर आए थे और डिमांड सिंपल थी, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना और सिस्टम में रिफॉर्म लाना। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और अपोजिशन पार्टी ने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में रिफॉर्म भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से ही आते हैं। आजकल कुछ स्टूडेंट्स और सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं इंडिया में नेपाल, बांग्लादेश और कुछ दूसरे देश की तरह जेनजी रिवॉल्यूशन होनी चाहिए, लेकिन कुछ बात समझना बहुत जरूरी है। हर देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अलग होती है। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, इसलिए हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वायलेंट रिवॉल्यूशंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं, बल्कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और रूल ऑफ लॉ के थ्रू आना चाहिए। और आज जब स्टूडेंट पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी पॉलिटिकल पोजीशन और सपोर्ट को ओपनली एक्सप्रेस कर रही है, ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। और यहाँ पे एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा हो रहा है रेजिग्नेशन का। तो क्या रिजाइन देने से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अगर कल एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर दे तो क्या अगले साल पेपर लीक नहीं होगी? क्या एग्जाम सिस्टम सडनली ट्रांसपेरेंट हो जाएगी? शायद नहीं। देखिए, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। और रेजिग्नेशन मांगना एक डेमोक्रेटिक डिमांड हो सकती है, लेकिन रिजाइन करना हर टाइम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। असली प्रॉब्लम पेपर लीक नहीं, हमारी एग्जामिनेशन सिस्टम की कमियां हैं। हिस्ट्री देखेंगे तो 26/11 मुंबई टेररिस्ट अटैक, उस वक्त होम मिनिस्टर शिवराज पटेल ने रेजिग्नेशन दिया था। तो क्या उनके सिर्फ रेजिग्नेशन देने से टेररिज्म खत्म हो गई? नहीं। उसके बाद कई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए और सिक्योरिटी मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेपर लीक को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज पहले से मौजूद है। द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑर्गेनाइज पेपर लीक, रैकेट और सिंडिकेट में शामिल होता है तो उसे 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक का फाइन हो सकता है। मतलब कानून एग्जिस्ट करता है। सीबीआई ने नीट पेपर के मास्टरमाइंड्स को अरेस्ट भी किया है, लेकिन अगर कानून है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और अरेस्ट भी हो रही है, फिर भी हर साल लाखों स्टूडेंट को सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है? क्योंकि प्रॉब्लम किसी इंसान और गवर्नमेंट की नहीं, प्रॉब्लम हमारे ऑपरेशनल आर्किटेक्चर की है। और एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये भी है कि पेपर लीक बाहर से नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर से होती है। जहां डिमांड होगी वहां सप्लाई भी होंगे, इसलिए हमारी डिमांड एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन पे होनी चाहिए। एग्जाम सिस्टम को फुल्ली सिक्योर और लीक प्रूफ बनाया जाए। ऑफलाइन पेपर की जगह जहां भी पॉसिबल हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को शिफ्ट किया जाए। क्वेश्चन पेपर के लिए एंड टू एंड डिजिटल सिक्योरिटी और इंक्रिप्टेड ट्रांसमिशन यूज हो। एग्जाम सेंटर पर सेंट्रल सिक्योरिटी और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाए और एग्जिस्टिंग लॉ का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी की जान है, इसलिए प्रोटेस्ट का एंड गोल सिर्फ रेजिग्नेशन और रिवॉल्यूशन नहीं बल्कि रिफॉर्म होना चाहिए।